हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। एग्जाम है नज़दीक और आपकी तैयारी चल रही होगी, तो मेहनत लग करके पढ़िए, आराम से पढ़िए, प्रेशर से नहीं पढ़िए, लेकिन मेहनत को बढ़ा दे क्योंकि अब आपका एग्जाम है नज़दीक। तो चलिए, हमने कर लिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा तमाम सीरीज खत्म। अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस नेचर के क्वेश्चंस आएंगे वो सब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आपका पेपर रहने वाला है सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर कैसे सब्जेक्टिव नेचर ऑफ क्वेश्चन फॉर्म होगा उसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम करवाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको समझाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और वेरियस सेक्टर जो इन्वॉल्व है हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स में, वहां पर एम्प्लॉयमेंट का क्या रेशियो है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेशियो है, तमाम सारी चीज का डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से आपको स्वागत करता हूं अपने प्रेकेडमी चैनल पर। आप हमारे प्रेकेडमी चैनल पर आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक कर दें। वीडियोस अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दे, और आप हमें हमारे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है और आप एकेडमी चैनल पर पढ़ रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चीज पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बातों को समझिएगा दम प्यार से, थोड़ा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन जबरदस्त पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको 3 पार्ट में हमने लिखा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है वैसा व्यक्ति जिसको कोई नौकरी नहीं मिला, नो जॉब, निठल्ला बैठा हुआ है। सेकंड कंडीशन, नॉट एम्प्लॉयड, कहीं रोजगार नहीं मिला। थर्ड कंडीशन, डिजायर टू बी एम्प्लॉयड, मतलब इच्छा है काम करने का लेकिन काम नहीं मिला। पहला कंडीशन नो जॉब, सेकंड कंडीशन नो एम्प्लॉयमेंट, तीसरा कंडीशन इच्छा है लेकिन कोई नौकरी नहीं मिला, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। वैसे सारे लोग अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में आते हैं। वर्क क्या है, तो वर्क एक एक्टिविटी है। वर्क इज एन इंपॉर्टेंट रोल जिसमें आप लाइव्स और इंडिविजुअल्स और मेंबर ऑफ सोसाइटी के बीच में काम होता है। वर्कर को इसको कहते हैं, तो वर्कर एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है जो प्रोडक्टिव काम करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है अपने जीवन यापन को जीने के लिए। टू अर्न अ लिविंग मतलब अपने जीवन यापन को जीने के लिए जो अर्थ कमाया जाता है, इकोनॉमी कमाया जाता है, और जिंदगी को जीने के लिए काम जो किया जाता है वो आपका वर्कर होते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसमें जो बेस्ट पार्ट था, अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पहला जिसको जॉब नहीं है, दूसरा जो एम्प्लॉयड नहीं है, तीसरा वैसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है, ध्यान सुनिएगा, वैसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिला है। इसके लिए लास्ट में लिखा है डिजायर टू बी एम्प्लॉयड, इच्छा है लेकिन काम नहीं मिला है, वैसा व्यक्ति बेरोजगार है। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई है। टाइप्स ऑफ वर्कर में देखिए, वर्कर कितने प्रकार के हैं। पहले तो वर्कर के डेफिनेशंस देखिए कि वर्कर वो इंडिविजुअल है, वो व्यक्ति है जो प्रोडक्टिव काम करता है जिंदगी को जीने के लिए। तो कैसे कैसे किस तरह के लोग वर्कर होते हैं जो जिंदगी जीने के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो करते हैं जिंदगी जीने के लिए, वैसे कितने तरह के वर्कर हैं। 2 तरह के वर्कर हैं, 2 तरह के। एक तो वर्कर वो है जो ये कहते हैं कि मैं किसी का गुलाम नहीं सहूंगा, मैं किसी के अंदर क्या नहीं काम करूंगा। पता ना, बोलते हैं ना बहुत सारे मार्केटिंग वाले लोग कि मैं किसी के अंदर काम करने वाला नहीं हूँ, मैं अपना खुद का वजूद बनाना चाहता हूँ, मैं खुद का अपना कंपनी, अपना सेटअप डेवलप करना चाहता हूँ। वैसे व्यक्ति को कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। वर्कर ही है, वो अपने यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब वो अपने बिजनेस, अपने फर्म, अपने सेटअप में वो रहकर खुद काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकेंड हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर मतलब कोई कंपनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए वर्कर चाहिए, कहीं से वर्कर आया है लेकर, वो हायर्ड वर्कर हो गया। जैसे कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है या प्रेकेडमी कंपनी है, जो आपकी कंपनी है, जो चैनल है आपका, प्रेकेडमी कंपनी को चाहिए आपको स्टाफ। प्रेकेडमी कंपनी को चाहिए क्या, स्टाफ। अब स्टाफ को हम लेकर के आएंगे तो वो स्टाफ मेरा क्या होगा, हायर्ड होगा, ठीक है। लेकिन हम प्रेकेडमी कंपनी में खुद एज ए टीचर काम कर रहे हैं, प्रेकेडमी कंपनी में एज ए टीचर हम खुद काम कर रहे हैं, तो हम हो जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। तो प्रेकेडमी कंपनी मेरी है और हम इसमें एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। हमारे प्रेकेडमी कंपनी में कोई स्टाफ चाहिए जो सेटअप को रेडी करे, पानी लाए, चाय बनाए, या कोई अदर एक्टिविटी का काम करे, या कोई ऐसे टीचर हैं जिनको हम हायर करके लाएं, जो इस सेशन में हम लाने वाले हैं, नए सेशन में। तो जो टीचर को हायर करके हम अपने इस प्रेकेडमी कंपनी में लाएंगे, तो वो टीचर जो हमारे प्रेकेडमी चैनल पर काम करेंगे तो वो हायर्ड वर्कर कहलाएंगे। तो कोई टीचर हमारे प्लेटफॉर्म पर आके पढ़ाएंगे वो हायर्ड होंगे,
और हम इस प्लेटफॉर्म में प्रैकेडमी कंपनी के प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं तो हम सेल्फ हैं। तो हम प्रैकेडमी कंपनी में अपने खुद पढ़ा रहे हैं, मेरी कंपनी हम खुद पढ़ा रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। किसी टीचर को हम यहाँ पर बुला करके अदर सब्जेक्ट पढ़वाएंगे तो वो हायर्ड एम्प्लॉय हो जाएंगे, हायर्ड वर्कर हो जाएंगे। अब हायर्ड वर्कर जो हम लाएं वो दो तरीका का हो सकता है, 2 टाइप्स का हो सकता है। मतलब जिस एम्प्लॉय को, जिस स्टाफ को हम अपने कंपनी में लाएं वो भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, मतलब जो स्टाफ को हम ऑर्गेनाइजेशन में लाएं, जैसे प्रैकेडमी कंपनी को स्टाफ चाहिए, प्रैकेडमी कंपनी को टीचर चाहिए, तो टीचर हम लेकर आए, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, सर आप मेरे यहाँ 2 साल पढ़ाइएगा। तो अगर जो भी टीचर को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाएं और कहें कि आप हमारे यहाँ 2 साल पढ़ाइएगा सर, तो वो हो गए कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, जो परमानेंट बेसिस पर नहीं होते हैं। लिखा हुआ है दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन अ रेगुलर और परमानेंट बेसिस। जो परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं है, कैजुअल वर्कर है, इनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर। और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर टीचर पढ़ा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो कोई परमानेंट नहीं होता है। सेकेंड होता है रेगुलर सैलरीड। रेगुलर सैलरीड मतलब ये परमानेंट एम्प्लॉय इनको कहा जाता है, इनको परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको कहा है कि नहीं भैया आप हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आप हमारे यहाँ, मतलब आप रिटायर होगे तभी हटोगे। जैसे गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं लोग, सरकारी टीचर रहते हैं, सरकारी टीचर है भैया, बोलेगा 60 साल के बाद आप रिटायर कीजिएगा, मतलब 60 साल तक वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम करेगा, पढ़ाएंगे और 60 साल के बाद रिटायर करेंगे, तो वैसे लोग परमानेंट होंगे। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस में कोई टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो जो हायर्ड वर्कर है, पहले तो हायर्ड वर्कर समझ में आ गया। हायर वर्कर जैसे प्रैकेडमी कंपनी को चाहिए स्टाफ, प्रैकेडमी कंपनी को चाहिए टीचर, तो टीचर बाहर से आया, स्टाफ बाहर से आया। अब इसको हम 2 बेसिस से रख सकते हैं, या 2 बेसिस से रख सकते हैं। स्टाफ टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से रखें, कैजुअल वर्कर के रूप में रखें, या परमानेंट वर्कर के रूप में रखें, यह प्रैकेडमी कंपनी डिसाइड करेगी, या अदर ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो डिसाइड करेगी। चलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर फोर्स किसको कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, लेबर फोर्स समझिएगा तब वर्क फोर्स समझ में आएगा। लेबर फोर्स देखिए क्या होता है, 2 होता है। इस डेफिनेशन को हम तोड़ करके फॉर्मूला में लिखे हैं। लेबर फोर्स पहला होता है पीपल वर्किंग, जो व्यक्ति काम कर रहा है प्रेजेंट डेट में, प्रेजेंट टाइम में, प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। पर्सन सीकिंग का मतलब है पर्सन काम करने के लिए तैयार है लेकिन काम नहीं कर रहा है, काम करने की इच्छा है, काम नहीं कर रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, कलर चेंज करिए फिर चीज़ों को समझिए। ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, ये तो पहला केस हो गया, प्लस दोज आर नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है लेकिन इच्छा है, बट एबल टू वर्क, काम कर सकता है, विलिंग टू वर्क, काम कर सकता है, काम करने की इच्छा है। पहला वो व्यक्ति है, देखो फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट वो व्यक्ति है जो काम कर रहा है। सेकंड वो व्यक्ति है जो काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करने की इच्छा है। ये दोनों व्यक्ति को जब हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा लेबर फोर्स। वही फॉर्मूला को यहाँ समझिए। पहला लेबर फोर्स किसको कहेंगे, पर्सन वर्किंग। लेबर फोर्स किसको कहेंगे, पर्सन वर्किंग जो काम कर रहा है प्रेजेंट डेट में। सेकंड पर्सन सीकिंग, पर्सन सीकिंग मतलब काम करने की इच्छा है लेकिन इसको अभी तक काम नहीं मिला है। ये दोनों व्यक्ति को जब जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स में अंतर है। वर्क फोर्स का कहने का मतलब है जो व्यक्ति प्रेजेंट डेट में काम कर रहा है उसी को हम वर्क फोर्स मानेंगे। वर्क फोर्स किसको मानेंगे, जो व्यक्ति प्रेजेंट डेट में काम कर रहा है, जो व्यक्ति प्रेजेंट डेट में काम कर रहा है उसी को हम वर्क फोर्स मानेंगे। जो व्यक्ति की काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहा उसको हम नहीं मानेंगे। लेबर फोर्स में हम बोले ना कि जो व्यक्ति प्रेजेंट डेट में काम कर रहा है प्लस जो व्यक्ति काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहा, दोनों को जोड़े। लेकिन वर्क फोर्स में हम फॉर्मूला बता देते हैं। वर्क फोर्स में आप डायरेक्ट लिखोगे पर्सन वर्किंग, बस पर्सन वर्किंग, जो व्यक्ति काम कर रहा है, बस हमको उससे मतलब है। काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहे, वैसे व्यक्ति को हमको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर देखिए डेफिनेशंस, वर्कफोर्स का डेफिनेशन देखिए। द वर्कफोर्स में द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम में जो व्यक्ति काम कर रहा है एज नोन एज वर्कफोर्स। जो पर्टिकुलर टाइम में अभी काम कर रहा है उसी को हम वर्कफोर्स मानेंगे। जो व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है लेकिन काम नहीं कर रहा उसको हम नहीं मानेंगे। मतलब पर्सन हु वर्किंग एट प्रेजेंट टाइम उसी को हम वर्कफोर्स मानेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल दोज पीपल हु आर एक्चुअली इंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जो लेबर या कोई आदमी काम कर रहा है उसी व्यक्ति को हम मानेंगे वर्कफोर्स।
और उसका एज ग्रुप होता है, सर्टेन एज ग्रुप होता है 15 से 60। याद रखिएगा, वर्क फोर्स का एज ग्रुप होता है 15 से 60। और आपको ही पता है 14 साल की उम्र के बच्चों को कोई भी काम में, ऐसे तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको मतलब ये चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन जिसको कहा जाता है, शिशु मतलब बच्चों से काम करवाना। 6 to 14, जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, राइट टू एजुकेशन के तहत। 6 से 14 साल के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, इससे के लिए यहाँ 15 से एज स्टार्ट हुआ है, और 60 के बाद तो रिटायर कर जाता है, इसीलिए 15 से 60 रखा है, इसीलिए 15 से 60 उम्र रखा गया है। लेबर सप्लाई क्या है सर? तो लेबर सप्लाई का मतलब है कि जितना लेबर हम दे रहे हैं आपको काम करने के लिए, मतलब हमको ये बिल्डिंग बनवाना है, ठीक है, अभी बिल्डिंग बनवाना है, इस बिल्डिंग को बनवाने के लिए हमको कितना लेबर चाहिए? 10 लेबर, तो लेबर सप्लाई हो गया। लेबर सप्लाई रेफर्स टू ए वेरियस अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट, पर्टिकुलर वेज रेट पर जो तैयारी हुआ है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो क्या है देख लीजिए। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का फॉर्मूला है वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशंस। वर्क फोर्स मतलब आप जान रहे हो जो प्रेजेंट डेट में काम कर रहा है वैसी व्यक्ति को हम लेंगे, तो प्रेजेंट डेट में, प्रेजेंट टाइम में जो काम कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो आपका निकाल जाएगा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है, इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इनटू 100। क्यों ऐसा बात बोला जाता है? क्योंकि लेबर फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है। लेबर फोर्स का मतलब होता है एम्प्लॉयड, मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, प्लस अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि अनएम्प्लॉयड में वही व्यक्ति था जो काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो लेबर फोर्स का फॉर्मूला ही होता है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। इससे के लिए जब आप रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालिएगा, कितने लोग बेरोजगार हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालिएगा तो ऊपर लिख दीजिएगा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालिएगा तो ऊपर लिख दीजिएगा अनएम्प्लॉयमेंट और डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स इनटू 100। ठीक है, ये कुछ डेटा है, डेटा देख लीजिए साइज ऑफ वर्क फोर्स। और जब वर्क फोर्स बोलेंगे, लेबर फोर्स बोलेंगे, अंतर कर लीजिएगा। लेबर फोर्स में दोनों व्यक्ति आता है। लेबर फोर्स में पहला वो व्यक्ति आता है जो काम कर रहा है, दूसरा वो व्यक्ति आता है जो काम नहीं कर रहा है लेकिन काम करने की इच्छा है, लेबर फोर्स हो गया। वर्क फोर्स में कौन आता है? वर्क फोर्स में बस वही व्यक्ति आता है जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है, वो आपका आ जाएगा वर्क फोर्स में। अब देख लीजिए वर्क फोर्स का क्या रेशियो है, क्या डेटा है। तो डेटा ऑन द साइज ऑफ वर्क फोर्स, मतलब यही वर्क फोर्स में कह रहा है कि 70% ऑफ मेल वर्कर है, 30% ऑफ फीमेल वर्कर है। रूरल एरिया में 70% मेन वर्क फोर्स काम कर रहे हैं और 30% अर्बन एरिया में मेन वर्क फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये मेन बेसिस है और ये वुमेन बेसिस पर है। तो मेन बेसिस पर क्या है, कितने आदमी काम कर रहे हैं शहर में, कितने आदमी काम कर रहे हैं, आदमी मतलब मेल और फीमेल के यहाँ बात हो रहा है। मेन मतलब यहाँ पर मेल हो गया, मेल। कितने मेल काम कर रहे हैं रूरल एरिया में? तो 70% ऑफ मेल रूरल एरिया में काम कर रहे हैं और बचा 30% जो मेल है वो अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। फीमेल, तो फीमेल रूरल एरिया में 26% काम कर रही हैं और अर्बन एरिया में 14% काम कर रही हैं। परसेंटेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि परसेंटेज रट्टा लगाना है, नहीं। हाँ, दिमाग में बस इतना रखिएगा कि इतना परसेंटेज है, इतना आंकड़ा है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस रिलेटेड इससे आएगा तो जब आप फिगर डेटा लिखोगे ना तो आपको मार्क्स अच्छा मिलता है। और याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमिक्स में जितना डेटा यूज कीजिएगा उतना फायदा होगा और उतना मार्क्स मिलता है। तो मोटा मोटी क्या है सर, वर्कफोर्स का 70% ऑफ पूरे 100 पॉपुलेशन में 70% मेल काम करते हैं, 30% फीमेल करती है। 70% जो मेल है उसमें यही है ना रेशियो, 70% ऑफ मेल का ये रेशियो है, ये 30% फीमेल का रेशियो। 70% जो मेल है जिसमें से 70% रूरल में काम करता है, 30% शहर में काम करता है। और ये 30% जो वुमेन है जिसमें से 26% काम करते हैं रूरल एरिया में और 14% काम करते हैं अर्बन एरियाज में। ठीक है, अब चलिए देखिए पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, क्या पार्टिसिपेशन है, इसका आंकड़ा थोड़ा देख लीजिए। सॉरी बच्चे की लोगे जान क्या।
Participation of people in employment. It refers to participation of people in induction activity. It is measured as a ratio of force to total population. Workforce divided by total population. Total population, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, ये हो गया वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो. वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो जो अभी हम बताएं ऊपर, वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो. द डेटा ऑन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज एम्प्लॉयड. तो यही आपका जो अभी जो आपको रेट जो मिल रहा है, ये जो परसेंटेज मिल रहा है, ये आपका मिल रहा है वर्क फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 के फॉर्मूला से. जैसे मिल रहा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन में कितना है 35%, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रूरल में कितना है 41%. अर्बन एरिया में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है मेन का वो 54.3% है, फीमेल का 13.8% है अर्बन एरिया में. रूरल में मेन का जो पार्टिसिपेशन है 54.7% है, जबकि वुमेन का फीमेल का 26.1% है. ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री है 39.2%. तो ये सब कुछ आंकड़ा है, बस रटना नहीं है, आंकड़ा रखना नहीं, आंकड़ा को डेटा को यहाँ पर रखना है हल्का फुल्का, क्योंकि देखो फिगर एक्यूरेट नहीं मिलेगा. अब तुम बोलोगे सर आप जो फिगर बताया हो ये मेरे बुक में नहीं है, तो भैया हमारा काम नहीं है कि आपको एकदम बुक से मिला हुआ आंकड़ा बताना. अप्रॉक्स फिगर है ये, हल्का इधर उधर हो जाएगा, ठीक है. अब ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 70% ऑफ फीमेल काम कर रही है, 30% ऑफ मेल काम कर रहा है. ये तो भैया ब्लंडर हो जाएगा, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है. तो चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं. ये छोटे मोटे से इंट्रोडक्शंस क्लास में आगे और भी करेंगे, आगे बताएंगे कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्टर में कैसे कैसे है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और भी चीज़ों को आगे आपको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को. तो चलिए फिलहाल यहाँ पर सेशन को ख़त्म करते हैं. प्रैकेडमी में आपका स्वागत है. प्रैकेडमी को इसी तरह से प्यार देते रहें ताकि हम तमाम सारे वीडियोज़ भी लाएँ और आप सपोर्ट करेंगे, ये मेरी उम्मीदें हैं. और अब मुझे ये भी उम्मीद है कि आप प्रैकेडमी चैनल के माध्यम से इससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक है. आप मन लगा के पढ़िए, प्रैकेडमी चैनल पर जितने भी कंटेंट आ रहे हैं उसको पढ़ें और इससे फ़ायदा उठाएं और आप एग्ज़ाम में अच्छा करें, ये मेरी उम्मीदें हैं आपसे. तो प्रैकेडमी चैनल को चलते चलते इसके वीडियोज़ को लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है. और तमाम हम बने रहेंगे अपने चैनल पर, नए नए कंटेंट लाते रहेंगे. और जल्द से जल्द आपके 15 अप्रैल जो टारगेट है इसमें सिलेबस ख़त्म करने के बाद तुरंत 15 अप्रैल के से आपका रिवीजन और क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे. रिवीजन और क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे, पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, तमाम सारा कुछ आपके लिए करेंगे. तो चलिए बने रहिए इस प्रैकेडमी चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. दिस इज साइनिंग ऑफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए प्रैकेडमी. बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर.